हाय फ्रेंड, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक यूपीपीसीएल से संबंधित विशेष टॉपिक जिसका नाम है आईई रूल 1956, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। जो इसमें रूल्स दिए गए हैं उनके बारे में आज विशेष चर्चा है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और थंब बम कर दीजिएगा भाई, मर्जी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए समय को बचाते हुए चलते हैं। यहाँ पहला रूल लिखा हुआ है, क्या देखते हैं कि प्रारंभ में सबसे पहला रूल आईई रूल फर्स्ट जो है वो किससे संबंधित है। ज़्यादातर पेपरों में आए दिन पूछा जाता है कि भारतीय विद्युत अधिनियम नंबर 1 किससे संबंधित है, 2 किससे संबंधित है, 56 किससे संबंधित है, 48 किससे संबंधित है। इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 1 से और लगातार जितने भी इसके रूल दिए गए हैं मैं सभी प्रकार के रूल के बारे में आपको बताऊँगा और इसके बारे में ठीक है पूर्ण रूप से विवरण भी दूँगा। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकों में ये रूल नहीं देखे होंगे, हो सकता है कि किसी बुक में दिए हों, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं यहाँ आईई रूल 1956। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 91, इसके बाद बताऊंगा 2013 CPWD, ठीक है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके साथ पूरा विवरण दिया जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रूल नंबर आपका कौन सा दिया गया है 1। जो रूल नंबर 1 है, फर्स्ट है, ये किससे संबंधित है, छोटे शीर्षक व सूत्रपात से संबंधित है। तो हमारे कहने का मतलब है कि प्रथम रूल तो ये ऐसे नियमों से संबंधित है कि जिसमें जैसे मान लो कोई हमको कनेक्शन लेना है या कुछ भी कोई भी काम करना है विद्युत से रिलेटेड, ठीक है, ये इसका सूत्र कोई ना कोई एक तरीका एक सूत्र होना चाहिए, इससे संबंधित है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, छोटे शीर्षक और सूत्रों से संबंधित जो है, ठीक है, किससे, सूत्रपात से संबंधित है। कौन सा नियम, IER फर्स्ट। चलिए दोस्त अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो विद्युत विभाग में जो छोटे मोटे उपकरण होते हैं, जो कनेक्शन संबंधी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी सबकी परिभाषाओं के लिए यहाँ पर रूल बनाया गया है। कौन सा, तो दोस्त याद रखना रूल नंबर 2 जो है ये किससे संबंधित है, परिभाषाओं से संबंधित है। तो याद रखना IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो जो भारतीय विद्युत अधिनियम नंबर 2 है ये किससे संबंधित है, परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रिलेटेड टू डेफिनेशंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला चलते हैं, देखते हैं तीसरा नियम यहाँ किससे संबंधित है। तीसरा नियम है दोस्तों ये किससे संबंधित है, रूल नंबर 3 लिखा है यहाँ पर कि प्राधिकार, ठीक है, या फिर लिखा है यहाँ पर प्राधिकृत। तो प्राधिकार या प्राधिकृत से संबंधित है, ठीक है। अथॉरिटाइजेशन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस नियम के अंतर्गत कोई कार्य करने की तुमको अनुमति है या नहीं है, ठीक है। तो अनुमति से संबंधित है ये कौन सा नियम, नियम नंबर 3, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निरीक्षणकर्ता से संबंधित है। अब नीचे जितने भी रूल दिए गए हैं निरीक्षणकर्ता से संबंधित हैं। तो निरीक्षणकर्ता, मान लो कोई काम कर लिया गया, उसके बाद निरीक्षण उसका करना बहुत ज़रूरी है। पता लगा कार्य तो हो गया है परंतु उसका इंस्पेक्शन या निरीक्षण नहीं किया गया, तो काम गलत पाया गया, तो उसमें कुछ लोग दोषी हो जाते हैं। तो इससे संबंधित यहाँ रूल नंबर जो 4 है, ठीक है, जो 4 है आपका रूल नंबर, ये है निरीक्षणकर्ता से संबंधित, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, रूल नंबर 4 किससे संबंधित है, निरीक्षणकर्ता से। यह लिखा है निरीक्षणकर्ताओं की योग्यता से संबंधित है, उनकी योग्यता क्या है, ठीक है। जो निरीक्षण करने आ रहा है अधिकारी, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए या योग्यता क्या है, योग्यता के आधार पर वो निरीक्षण करता है, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 4A, ये 4A किससे संबंधित है, इसको भी देखते हैं कि रूल नंबर 4A जो संबंध है इसका, ठीक है, किसका, 4A का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निरीक्षणकर्ताओं की सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो जो ये अधिकारी हैं
ठीक है। जो योग्य अधिकारी हैं, जो निरीक्षण करने आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित कौन सा रूल है? 4A। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 4B। ये नियम किससे संबंधित है? IE रूल जो 4B है ये किससे संबंधित है? देखते हैं। यहाँ लिखा है निरीक्षणकर्ताओं की सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्ति अधिकारियों की योग्यता से संबंधित है। तो जो निरीक्षणकर्ता जो अधिकारी होते हैं उनकी किसके लिए? सहायता के लिए। किसका किसका मतलब सहायता के लिए कौन चुना जाता है? यहाँ पर एक नियुक्ति की जाती है कुछ योग्य अधिकारी की। ठीक है। जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते हैं उनके साथ में कुछ योग्य अधिकारी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ विद्युत विभाग में SDO है। ठीक है। अगर वो इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो SDO के साथ में इसकी हेल्प के लिए JE रहेगा। अगर JE इंस्पेक्शन करने जा रहा है किसी का, ठीक है, तो JE के साथ में आपका कौन सा रहेगा? लाइनमैन रहेगा, या इसी को हम क्या कहते हैं? TG2। ठीक है। TG2 ये जाता है साथ साथ में। तो निचला एक व्यक्ति जाता है जिसको हम अधिकारी, भाई अधिकारी वो भी होता है जो अपने उच्च अधिकारी की सहायता करता है। तो ये नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना रूल नंबर कौन से? 4B से। नेक्स्ट दिया गया है रूल कौन सा? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 5। ठीक है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 5 ये किससे संबंधित है? निरीक्षण और प्रवेश से संबंधित है। ठीक है। एंट्री और इंस्पेक्शन। अगर निरीक्षण हो गया है, ठीक है, या निरीक्षण कर लिया गया है तो उसमें अनुमति से संबंधित है। इसमें अनुमति दे दी जाती है कौन से? रूल नंबर 5 में। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर निरीक्षण करने के दौरान कोई अगर कार्य गलत पाया गया, ठीक है, तो गलत पाया गया तो उसके ऊपर नोट लगा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर आदेश दे दिया जाता है। तो उसमें, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो जो जिस व्यक्ति का इंस्पेक्शन हो रहा था वो व्यक्ति अगर कुछ गलत पाया गया तो वो गलत पाया गया या नहीं पाया गया उसके बावजूद भी वो एक प्रार्थना पत्र देता है जाकर के विभाग में। ठीक है। तो इस प्रकार का नियम ये किससे संबंधित है? नियम नंबर 6 IE इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है ये 6 ये किससे संबंधित है? अपील या प्रार्थनाओं से संबंधित है। याद रखना विद्युत विभाग में अपील या प्रार्थना जो दी जाती हैं, जैसे मान लो हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो अगर हमको करवाना है, कनेक्शन हमको करवाना है या कोई काम करवाना, विशेष वायर हमारा टूट गया है, या फिर जान करके चलिए कि जैसे कोई केबल हमारा जो खंबा है, ठीक है, खंबे से जो केबल खींचा जाता है इसको सर्विस लाइन कहते हैं, ये टूट गया है, कहीं से ब्रेक हो गया है, तो इसकी अपील अगर देना है या इसके प्रार्थना पत्र देना है तो ये किसके अंतर्गत आता है? रूल नंबर 6 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट अगला लिखा है IE रूल 7। तो 7 किससे? फीस की धनराशि से संबंधित। अगर मान लो कोई आपको करेक्शन करवाना है तो उसमें कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, धनराशि कितनी जमा करनी पड़ेगी, ये उससे संबंधित है, धनराशि से संबंधित। चलिए रूल नंबर 7 धनराशि से संबंधित है। नेक्स्ट अगला लिखा है IE रूल 8। ठीक है। विवाद की स्थिति में शुल्क वसूली की घटना से संबंधित है। मान लीजिए कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया व्यक्ति, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ क्लेम लगाया जाता है। तो उस क्लेम से संबंधित यहाँ पर क्या लिखा है? विवाद की स्थिति में। तो वहाँ पर विवाद ही तो है। अगर पकड़ लिया गया, ठीक है, तो उसकी वसूली मतलब जो वसूल किया जाएगा धन, ठीक है, या उसका बिल का पैसा जो वसूल किया जाएगा उससे संबंधित है कौन सा रूल? आपका नंबर 8। नेक्स्ट लिखा है अभिलेख प्रस्तुत करने से संबंधित। तो अभिलेख मतलब कोई भी कनेक्शन वगैरह हो रहा है या कोई स्थापना हो रही है किसी मतलब ऐसे स्थान की जहाँ पर सब स्टेशन या खंबा लगना है तो उसका अभिलेख है, ठीक है, तो उसका लेखा जोखा है वो प्रस्तुत किया जाएगा अपने उच्चाधिकारी के पास। तो ऐसा रूल जो है ये किस में बनाया गया है? रूल नंबर 8 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 8 में जो 8 है रूल ये किससे संबंधित है? अभिलेखों से संबंधित है। ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला दिया गया है IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कौन सा? 10 नंबर। ठीक है। IE रूल 10 जो रूल नंबर 10 है ये किससे संबंधित है दोस्तों? ग्राहक की सूची से संबंधित है। तो ग्राहक कितने ग्राहक हमारे संस्था से या कंपनी से जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड है रूल नंबर 10। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं लाइसेंस। अब लाइसेंस से क्योंकि जो सरकारी आदमी होता है जैसे मान लो JE है, AE है, इसके नीचे कुछ प्राइवेट लोग भी काम करने लगते हैं, जैसे कि सरकारी ठेकेदार जिनको कहा जाता है, जो विद्युत का कार्य करवाते हैं, तो उनका एक लाइसेंस बनता है। या फिर कोई संविदा पर अगर रखा गया है तो उसके पहले जो आपका TG2 होता है तो उसका एक कार्ड बनता है जिसको हम सुपरवाइजर कार्ड, ठीक है,
सुपरवाइजर कार्ड के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसका लाइनमैन का कार्ड बनता है, और जो पॉलिटेक्निक किया रहता है उसका सुपरवाइजर का कार्ड बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रूल बनाया गया है। रूल नंबर कौन सा? 11। तो रूल नंबर जो 11 है ये किससे संबंधित है? लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है। तो आवेदन पत्र दे दिया जाएगा तो कुछ लंबे समय बाद उसको, मतलब कुछ प्रोसेसिंग के बाद, जब प्रोसेसिंग पूर्ण हो जाएगा तो उसको लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अगला है आई रूल 12, 12 नंबर। तो भारतीय विद्युत अधिनियम जो 12 है ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक निरीक्षण के लिए, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मानचित्र, ठीक है, प्रारूप, मसौदा, लाइसेंसों की प्रतियों से संबंधित है। तो मानचित्र वगैरह, तो कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को किया जा रहा है तो उसका चित्र, फोटो वगैरह सार्वजनिक देना पड़ेगा, ठीक है, अधिकारियों के पास, तब ये लाइसेंस की प्रति, ठीक है, प्राप्त हो जाती है। तो ये नियम बनाया गया किसमें? 12 नंबर नियम है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है, लाइसेंस में जो सामग्री लगेगी, ये इस प्रकार का रूल जो है ये किसमें है? रूल नंबर 13। यहाँ लिखा है ड्राफ्ट, ठीक है, लाइसेंस की सामग्री से संबंधित है, ठीक है। तो लाइसेंस की सामग्री से संबंधित रूल जो है वो कौन सा? भारतीय विद्युत अधिनियम का नंबर 13। तो दोस्त याद रखना, यहाँ पर अगला है भारतीय विद्युत अधिनियम नंबर 14। जो 14 नंबर है ये किससे संबंधित है? लाइसेंस के फॉर्म से संबंधित है। तो याद रखना कि जो फॉर्म इसका भरा जाता है ये रूल नंबर है 14, सामग्री का कौन सा है? 13। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला लिखा है आई रूल कौन सा है? ये 15, 15 नंबर। ये किससे संबंधित है? ये आवेदन से संबंधित और सामग्री विज्ञापन, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा हो गया जिसके पास लाइसेंस हो गया है, ठीक है, अब उसने अगर आवेदन किया, उधर से कोई अगर सामग्री का जो डिटेल है या विज्ञापन है ये पेपर में दे दिया जाता है। आवेदन जब भर दिया गया उसके बाद लाइसेंस बन गया, लाइसेंस बनने के बाद कोई व्यक्ति टेंडर उठा सकता है, ठीक है। जो सरकारी कार्य करवाए जाते हैं टेंडर के माध्यम से करवाया जाता है। टेंडर नोटिस जो है ना ये किस में आती है? पेपर में आती है, कंटिन्यू पेपर में दी जाती है, अखबारों वगैरह में। अगला लिखा है आई रूल 16, ठीक है। आई रूल जो 16 है ये किससे संबंधित है? ठीक है, ड्राफ्ट लाइसेंस में संशोधन से संबंधित। अगर मान लीजिए कि कोई भी उसमें मिस्टेक हो गई है, त्रुटियां हो गई, तो उसका संशोधन करवाना है, या हर 4-5 साल के बाद इसमें जो है ना अपडेट किया जाता है लाइसेंस, ठीक है। तो अपना याद रखना, तो संशोधन के संबंध में कौन सा रूल बनाया गया है? रूल नंबर 16। नेक्स्ट अगला दिया गया है रूल नंबर 17, ठीक है। तो ये स्थानीय पूछताछ से संबंधित है। तो दोस्तों स्थानीय, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई जेई है और आकर के वहीं क्षेत्र के बारे में पूछने लगा, और मतलब कैसा किसके यहाँ कितने क्षमता का कनेक्शन है, तो ये पूछताछ से एक नॉर्मल कनेक्शन है, मतलब ये एक नॉर्मल नियम है जो पूछताछ, साधारण पूछताछ के लिए, ठीक है, बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला है यहाँ पर रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 ये किससे संबंधित है? तो रूल नंबर 18 जो बनाया गया है प्रारूप, ठीक है, प्रारूप या ड्राफ्ट लाइसेंस की स्वीकृति, यहाँ पर अनुमति प्रदान कर दी जाती है कि अब ये तुम्हारा बन करके तैयार हो गया है। नेक्स्ट है जो आई नियम है ये कौन सा है? 19 नंबर। तो आई 19 जो है लाइसेंस स्वीकार करने की अधिसूचना से संबंधित है। तो ये इस नियम के अंतर्गत ये लाइसेंस जो है ये उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो लाइसेंस जिसने बनवाया है। रूल नंबर कौन सा? 20, ठीक है, 20 और 21। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूल नंबर 20 के अंतर्गत जो है ये आता है कि लाइसेंस से प्रारंभ होने की तिथि से संबंधित। तो लाइसेंस किस डेट में जारी किया गया है उस डेट से संबंधित, उस जारी डेट से संबंधित, लाइसेंस किस डेट में जारी किया गया है उस जारी करने की के लिए उसके लिए रूल बनाया गया कौन सा? 20, कि जिस डेट में लाइसेंस जारी किया गया तो ये कब तक रहेगा। तो दोस्तों याद रखना कि जो रूल नंबर 20 है ये किससे संबंधित है? लाइसेंस के डेट या दिनांक, किस दिन लाइसेंस को जारी किया गया इससे संबंधित है, ठीक है। और जो रूल नंबर आपका कौन सा है? 21। रूल नंबर 21 बनाया गया है कि नक्शा जमा करने से संबंधित, कोई किसी भी क्षेत्र का कोई ट्रांसफार्मर है, कोई लाइन है, उसका डायग्राम बना जो है ना वो जमा करने के संबंध में रूल नंबर है 21। रूल नंबर 22 रूल क्या कहता है कि रूल नंबर 22 छपी हुई, ठीक है, प्रति
जमा करने के संबंध में कोई भी मुद्रित उसको टाइप करवाया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रति जमा करेंगे, जो डायग्राम जो बनाया गया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो तीसरा 23 नंबर जो रूल है ये किससे संबंधित है, 23 रूल। यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 23। तो 23 रूल जो है ये क्या लिखा है कि कुछ मामलों में राज्य सरकार की लिखित समिति, ठीक है, के आवेदन से संबंधित है। तो कुछ विशेष मामले हो जाते हैं जिसमें राज्य सरकार की समितियां कार्य करती हैं, ठीक है, उनके आवेदन से संबंधित है 23 नंबर। 24 नंबर है लाइसेंस में संशोधन से संबंधित। जब मान लीजिए लाइसेंस कुछ लंबे समय बाद, ठीक है, उसका डेट चेंज करवाना है या उसको प्रमोट करवाना है, तो इसके लिए रूल नंबर है 24। ये लाइसेंस में किसके लिए, संशोधन के लिए। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सही करवाना है, इसके संबंध में रूल नंबर है 24। याद रखना दोस्तों, ये रूल नंबर 24 जो है ये परीक्षा में इस बार आने के लायक है कि अगर मान लीजिए कि आप लाइसेंसधारी हैं या कोई लाइसेंसधारी ठेकेदार है, तो उसमें अगर लाइसेंस में संशोधन करवाना है तो इससे रिलेटेड कौन सा रूल होगा। तो याद रखना रूल नंबर 24। ठीक है, योजनाओं की बिक्री से संबंधित मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वस्तु है, जो सरकारी वस्तुएं होती हैं, ये किसके माध्यम से बेची जाती हैं, किसके माध्यम से, टेंडर बताया था। ठीक है, तो टेंडर के माध्यम से इनको बेचा जाता है। तो ये रूल नंबर 25 ये किससे संबंधित है, योजनाओं की बिक्री से संबंधित है, टेंडर उठाया जाता है। नेक्स्ट अगला दिया गया है रूल नंबर 26 जो रूल है ये किससे संबंधित है कि खाका तैयार करने, ठीक है, और जमा करने से संबंधित है। अगर मान लो कोई हमको लाइन नहीं बनवानी है, कोई सब स्टेशन बैठाना है, तो उसका डिजाइन पहले बनाया जाएगा। ठीक है, ये डिजाइन कहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा, कहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, बस बार वगैरह, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ एक बनाया जाता है और इस ग्राफ से संबंधित है आपका रूल नंबर 26। नेक्स्ट दोस्तों अगला देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है IE 27। जो 27 नंबर रूल है ये क्या लिखा है, आपूर्ति की आदर्श स्थिति से संबंधित। तो आदर्श स्थिति कौन सी होती है कि 24 आवर में 24 आवर सप्लाई प्राप्त होती रहे। ठीक है, ये आपकी विद्युत आपूर्ति की जो है आदर्श स्थिति है। तो याद रखना आदर्श की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर यहाँ पर जब ये शब्द आदर्श शब्द जब लग जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखना विशेष रूप से। IE रूल जो 27 है, ठीक है, ये किससे है कि आपूर्ति की जो सप्लाई जो होती है उसकी आदर्श स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट अगला दिया गया है क्वेश्चन IE रूल 28। तो आवश्यकताओं के लिए के रूप, ठीक है, या फॉर्म, ठीक है, आवश्यकताओं के फॉर्म से संबंधित है। अगर आपको किसी भी फॉर्म की आवश्यकता है तो ये प्रत्येक प्रकार का फॉर्म इस रूल के अंतर्गत आपको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रूल नंबर कौन सा था, 28। इसके पहले जो 27 था इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे या उसको तैयार रखेंगे। अगला रूल दिया गया है 29। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 29। तो यहाँ पर 29 रूल इसको देखते हैं, ये किससे संबंधित है कि विद्युत आपूर्ति और उपकरण के निर्माण, स्थापन, सुरक्षा, रक्षण, क्रियान्वयन और मरम्मत से संबंधित। तो याद रखना ये भी नियम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल नंबर जो 29 है ये किससे किससे संबंधित है, किसी भी उपकरण का निर्माण करना है, स्थापना या सुरक्षा करनी है, ठीक है, या उसके द्वारा उसको प्रचालित करना है और उसकी मरम्मत से संबंधित। ठीक है, विद्युत आपूर्ति में इन सभी उपकरणों से रिलेटेड जो रूल बनाए गए ये कौन सा है, 29। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब आपको धमाकेदार इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। लास्ट में अगर हो सके तो अपने मित्रों को, कम से कम अपने 2 मित्रों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।